ओके रजा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। रिकंसिलेशन चैप्टर की लिखिए पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स दीज आर गिवन फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट की गिवन है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। अगर रजा ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डाटा है मतलब इतो की बनाओगे? पी एंड एल बनाओगे। पी एंड एल की करते हैं टू और बाय। सोच लो जो एक्सपेंसेस है टू वाली साइड पा दो, इनकम से था बाय वाली साइड जो भी ट्रेडिंग पी एंड एल करते थे। बोलो पहला क्या आ गया? टू डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ जाओगे, एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस अगेन एक्सपेंस, डेबिट साइड। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टू बैड डेट्स, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। डन। लेफ्ट साइड मतलब नेक्स्ट रहा लीगल चार्जेस अगेन एक्सपेंस, टू लीगल चार्ज। फर्निश डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, बाय सेल्स मुस्कान, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द टू थिंग्स फिनिश गुड्स एंड WIP। डन। P&L हो गया। बच्चे कई भी ना इतना करोगे कि सर कॉस्ट शीट भी बनानी, P&L भी बनाना, रिकनसाइल भी करो, ता 15 नंबर में। P&L कुछ भी लिखने तो अलावा टाइम वेस्ट देगा कोई? सिर्फ लिखना है, बाकी तो सब पता ही है। इजी वे, एक्सपेंस इनकम सोच ली, सेल्स पता किस साइड आनी। मीन साडा पहला पोर्शन हो गया रेडी। एंड यू गॉट अ नेट लॉस 5,35,000। उस तो बाद अगे डाटा पढ़ो। द कॉस्ट अकाउंट्स रिवील that direct material consumption is rupees 2,80,000. Factory overheads are recovered at 20% on prime cost. Administration overheads at rupees 3 per unit of production. Selling and distribution 4 rupees per unit sold. ठीक, डाटा पढ़ ले। एक तो समझ आंदा कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर चेंजेस केड़े केड़े है। मटेरियल कंज्यूम का चेंज है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डिफरेंट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आल्सो डिफरेंट। यस और नो? और चीज दसो पर यूनिट्स पता तो सेल्स ਦੇ यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स ਦੇ यूनिट्स गिवन है। ਅਸੀਂ cost sheet चैप्टर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ कि when units are given you have to calculate the units also। की स्टेटमेंट से ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। या था देखो ओपनिंग स्टॉक और जिन्हें प्रोड्यूस किया टोटल सामान आ गया, या बिक जाऊगा और या बच जाऊगा, मींस इज इक्वल टू सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। एग्री? यस और नो? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ स्टेटमेंट बना ली, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ सेल्स का डाटा यूनिट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ਦੇ गिवन है, ओपनिंग स्टॉक विल टेक एज नील। प्रोडक्शन कितनी हुई? 1,60,000। एग्री यस और नो? तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ राजा प्रोडक्शन ਦੇ यूनिट्स मिल गए और ये यूज कितने होंगे सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड करना। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितने यूज होता है दस? देख दे कौन दसता है। और नहीं, COP पर यूनिट की कितनी कैलकुलेशन ਲਈ यूज होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है यार। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰ यूनिट। ਇਸ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ। यही रीजन है कि कॉस्ट शीट का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर च घट पाता। अगर आप चैप्टर 4 क्वेश्चन पाता कॉस्ट शीट नाल ही चेक होगी बच्चे की, रिकंसिलेशन भी चेक होगी, फिर अलग की करनी बाकी। यू गेटिंग दैट? तो COP पर यूनिट तो बाद पता चल कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट COP तक जाऊगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक था। तो रीड करिए, सब तो पहली चीज कॉस्ट शीट की होगी मटेरियल कंज्यूम्ड कितना गया 2,80,000 क्लियरली। उस तो बाद ऐड की कर दे डायरेक्ट वेजेस, ਉਹਦੇ बारे कुछ डिफरेंट नहीं किया था, ऊपर यूज कर लो सेम। कितनी है? 1 लाख। टोटल क्या आ गया प्राइम कॉस्ट? 3,80,000। उस तो बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स
राजेश्वर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितनी बचा? 20% ऑन प्राइम कॉस्ट मिल चुका, ਉਹਦਾ 20% ऐड कर दो। थर्ड को की आंदा इस तो बाद फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, मतलब उस तो बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। चेक करो WIP ओपनिंग है कितने? नो सर। क्लोजिंग क्लोजिंग WIP 80,000 और कोई चेंजेस तक है नहीं, एज इट इज यूज करोगे। माइनस करके किया आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, उस तो बाद उसका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स चेक करो कितने गए। रुपीज 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जिन्ने यूनिट्स प्रोड्यूस किते ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग 3 रुपीज पर यूनिट। तनिष्क कितनी प्रोडक्शन कितनी बच्चा? 1,60,000 और 3 रुपीज अकॉर्डिंग कितना हो गया? 4,80,000। उस तो बाद की आंदा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिले 8,56,000 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये मिल गया ₹5.35। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। आगे बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक सीगा ही नहीं साढ़े को, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ਉਹਦੇ यूनिट्स पता बच्चा, दसो क्लोजिंग स्टॉक दे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे कितने यूनिट्स से? 40,000। 40,000 अकॉर्डिंग की लिखोगे इनटू COP ਜਿਹੜਾ पर यूनिट फाइंड किया 5.35, 2,14,000 माइनस कर। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू खुद ही चेंज हो जानी इफ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट्स गिवन है। समझे चीज? याद रखने वाली चीज की है, यूनिट्स गिवन है, समझो राजा इधर। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਕੱਲੀ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ਦੀ वैल्यू गिवन है, बट ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ गिवन? फाइनेंशियल अकाउंट ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ? नो सर। जब भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਲਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। रिकंसिलिएशन चैप्टर ओके। उस तो बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कितने? वो कितने सी देखो 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट की सोल्ड सोल्ड यस और नो? ठीक है सोल्ड कितने यूनिट सोल्ड? 1,20,000 इंटू 4 करके 4,80,000 आ जाओ, तो को आ गया टोटल कॉस्ट। और सेल्स पता सी बैलेंस की आ गया नेगेटिव आया, तो यू गॉट नेट लॉस ऑफ रुपीज 4,22,000। क्लियर है जब? ठीक है ਹੁਣ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਦਾ ਕਾਦਾ ਕੀ ਅੱਜ रॉ मटेरियल कंज्यूम ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। यस गिवन ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦਾ, वेजेस ਤਾਂ सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स खुद फाइंड किते अलग होगा, ऑफिस ओवरहेड्स खुद फाइंड किते अलग होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स खुद फाइंड किते अलग होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फाइंड किते अलग होगा। चेक करो एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, देन मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्हें पॉइंट्स का पता ठीक है। पर are there some points in your P&L which are only a part of financial accounts? Bad debts
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बैड डेट्स और डिपॉजिट्स आए कितने? नो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आए कॉस्ट शीट? लीगल एक्सपेंसेस आए कितने? नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड आया कितने? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आया कितने? नहीं। नहीं ना। ये चीज़ां की है which are part of financial accounts but not of cost accounts in this question, yes or no? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ you will say expenses which are a part of या which are recorded only in financial account and उस साइड की चीज़ां ਲਈ incomes which are only a part of financial account और नीचे एरोस पा के हाइफन पा के लिख बार-बार स्टेटमेंट का टाइम बच गया ना। तो करिए डिस्कस। सब तो पहली चीज रिकंसिलिएशन स्टार्ट किया फ्रॉम कॉस्ट द आंसर किसी बोली 4,22,000 नेगेटिव। तो नेगेटिव सी लॉस सी कितों स्टार्ट किया प्लस या माइनस? बोलो माइनस तो स्टार्ट कर ले। ये सुनो उस तो बाद सानू केड़े केड़े पॉइंट्स पता? सब तो पहली चीज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता। कॉस्ट कितना? 2,80,000। फाइनेंशियल कितना रहता? 2,50,000। मीन्स कॉस्ट ने खर्चा ज्यादा पाया कॉस्ट छोटा। कॉस्ट नु की करो बड़ा कर लो ऐड करके। तो की पॉइंट लिखोगे ओवर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंट। यस और नो? कॉस्ट ने खर्चा ज्यादा पाया कॉस्ट छोटा फाइनेंशियल बड़ा एफ ए ग्रेटर देन सी एंड क्वेश्चन स्टार्टिंग कितों साडा सी है तो कॉस्ट अकाउंट तो छोटा है बड़ा कर दो ऐड करके डिफरेंस। यस और नो? उसका अगला पॉइंट चेक करो बच्चा। आ वाला हो गया। उस तो बाद फैक्ट्री ओवरहेड से डिफरेंस है इतने है 76,000 ऊपर कितना 3,80,000 किने ज्यादा पाया खर्चा? फाइनेंशियल ने। किने खर्चा पाया? फाइनेंशियल ने ज्यादा पाया। तो फाइनेंशियल ने खर्चा ज्यादा पाया तो फाइनेंशियल छोटा कॉस्ट बटा कॉस्ट को घटा दोगे की पॉइंट आया बोलो ओवर रिकवरी ऑफ नहीं अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्ट का। कॉस्ट ने घट पाया ना तो अंडर रिकवरी या अंडर एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं। फाइनेंशियल ने खर्चा की पाया ज्यादा कॉस्ट ने की पाया घट। कॉस्ट लिखता अंडर रिकवर्ड अंडर एब्जॉर्ब जिन्हें खर्चा घट पाया वो बड़ा है सी ए ग्रेटर देन एफ ए बड़ा आया था छोटा का था माइनस कर। नेक्स्ट पॉइंट इतना नहीं हैगा कुछ और। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है नहीं। आगे आया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इन्हें कितना पाया कॉस्ट ने 4,80,000 मतलब ऊपर फाइनेंशियल ने कितना पाया 2,50,000 मतलब कॉस्ट ने ज्यादा पाया कॉस्ट छोटा यस और खर्चा ओवर रिकवरी या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन कॉस्ट। कॉस्ट ने खर्चा ज्यादा पाया द कॉस्ट छोटा या इज एफ ए ग्रेटर देन सी ए छोटा है तो बड़ा कर दो ऐड करके इजी इजी। आगे चलिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तो बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक सर ये भी अलग सी इतने क्लोजिंग स्टॉक पाया 2,14,000 ऊपर कितना फिनिश गुड्स 1,20,000 इतने भी डिफरेंस है। कॉस्ट ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ज्यादा पाया ये एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम क्लोजिंग स्टॉक इज इनकम। फाइनेंशियल कॉस्ट ने इनकम ज्यादा पाई है मतलब कॉस्ट बटा तो छोटा कर दो माइनस करके केड़ा पॉइंट आया चेक करो कितने है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट सी ए ग्रेटर देन एफ ए कॉस्ट बटा तो छोटा कर दो माइनस करके यस और नो? ओके रजा नेक्स्ट पॉइंट देखो
ਤੁਸੀਂ कॉस्ट शीट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ फाइनेंशियल ने कितने पाए 480 कोई डिफरेंस आया नहीं ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵरहेड ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ bad debts preliminary expense and legal expense these are those expenses which are only recorded in financial account तो किधर रिकंसाइल करोगे फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट खर्चे फाइनेंशियल ने पाए कॉस्ट ने नहीं पाए तो कॉस्ट बटा सब का आंसर सी ए ग्रेटर देन एफ ए आओगे रैंका कोई खर्चे कॉस्ट ने पाए फाइनेंशियल ने नहीं पाए ये बोले आप नहीं ठीक है ना फाइनेंशियल ने पाई कॉस्ट ने नहीं पाए कॉस्ट ग्रेटर के फाइनेंशियल सी ए ग्रेटर देन एफ ए ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ नेक्स्ट वन फॉलोइंग इनकम्स नॉट शोन इन कॉस्ट ऊपर इनकम्स भी सी दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये दोनों इनकम्स कॉस्ट ने रिकॉर्ड नहीं कीते तो कॉस्ट छोटा एफ ए ग्रेटर देन सी ए फॉर द फॉलोइंग इनकम्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट तो सी ए छोटा था बड़ा कर दो जितना ही सारे पॉइंट्स हो गए उसी बड़ी साइड का टोटल लगाओगे बड़ी साइड का टोटल लगा के सेम टोटल कॉपी करोगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाओगे और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस एंड आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਈਨ चेंज नेचर सेम रहू मीन्स अगर ऊपर लॉस थी तो नीचे भी लॉस ही आओ ओके तो यू से नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट क्लियर है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा 15 मार्क्स ठीक है बाकी चल कल करते हैं